हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रार कंप्यूटर क्लासेस। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है? एक से ज़्यादा सेम कंस्ट्रक्टर का यूज करना डिफरेंट आर्गूमेंट के लिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इन C++ प्रोग्रामिंग वी हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास विद सेम नेम। एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का यूज करना एक ही क्लास के अंदर सेम नेम को ईच हैज ए डिफरेंट लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट। हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट आर्गूमेंट होते हैं। दिस कंसेप्ट इज नोन एज ए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे हमने एक बार क्या पढ़ा था? फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या था? एक फंक्शन को एक से ज़्यादा बार यूज करना डिफरेंट आर्गूमेंट के लिए, डिफरेंट पर्पज़ के लिए। जैसे एक बार मल्टीप्लाई के लिए कर लिया, एक बार सम के लिए कर लिया। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सिंपल शब्दों में क्या हुआ? एक कंस्ट्रक्टर का डिफरेंट पर्पज़ के लिए, डिफरेंट आर्गूमेंट के लिए एक से ज़्यादा बार यूज होना ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की कुछ करेक्टरिस्टिक हैं या कुछ, जैसे इसकी करेक्टरिस्टिक तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए मेन पॉइंट भी होना चाहिए। ओवरलोड कंस्ट्रक्टर इजली हैव द सेम नेम ऑफ द क्लास विद डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए क्या हो? उसका नाम सेम होगा, क्योंकि नाम सेम होगा जब भी तो वो कंस्ट्रक्टर बनेगा। जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, और डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट होगी। एक कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टाइप ऑफ आर्गूमेंट पास। कंस्ट्रक्टर किस पे डिपेंड होगा? जितने नंबर ऑफ टाइप ऑफ आर्गूमेंट उस पर पास किए। 1 बाइट आर्गूमेंट पास किया, 2 बार किए हैं और 3 बार किए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब एक कंस्ट्रक्टर का सेम नाम का एक से अधिक बार यूज करना, कह सकते हो 2 या 2 से अधिक यूज करना। एक से अधिक का मतलब तो होगा 2 या 2 से अधिक बार यूज करना डिफरेंट आर्गूमेंट के लिए। तो ले लेते हैं एग्जांपल। लिया हमने एक एग्जांपल लिया है, इंक्लूड आयोस्टीम। एरिया का है, ये हमारा एरिया निकालेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। क्लास कंस्ट्रक्टर, हमारी क्लास कौन सी है? कंस्ट्रक्टर। पब्लिक फ्लोट एरिया ले लिया हमने वेरिएबल क्या लिया है? पब्लिक फ्लोट एरिया। और कंस्ट्रक्टर टाइप का कंस्ट्रक्टर ले लिया हमने, कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर। इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और इसके अंदर हमने एरिया कितना असाइन कर दिया? एरिया इक्वल टू 0। कितना असाइन कर दो वो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। हमने एरिया असाइन कर दिया 0 और इसको बंद कर दिया। दूसरा कंस्ट्रक्टर ले लिया हमने कंस्ट्रक्टर नाम का। इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं, इंटीजर a और इंटीजर b। पहले वाला हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था और ये हमारा कौन सा है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके अंदर 2 पैरामीटर हैं, इंटीजर a और इंटीजर b। इसके अंदर क्या कर दिया हमने? एरिया इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। हमने एरिया क्या कर दिया? a मल्टीप्लाई b कर दिया। और वॉइड डिस्प्ले के अंदर क्या करवा दिया? सी आउट एरिया इज एंडल एरिया। और इस क्लास को हमने क्या बंद कर दिया? सिंपल किया हमने। पब्लिक फ्लोट एरिया कंस्ट्रक्ट नाम का एक पहला कंस्ट्रक्टर लिया है, उसके अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं है। कहने का मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा एरिया इक्वल टू 0। दूसरा कंस्ट्रक्टर लिया हमने, ये बंद कर दिया। दूसरा कंस्ट्रक्टर लिया है जिसके अंदर 2 पैरामीटर है, इंटीजर a और इंटीजर b। इसके अंदर क्या कर दिया? एरिया इक्वल टू a मल्टीप्लाई b और बंद कर दिया इसको भी। वॉइड डिस्प्ले के अंदर फंक्शन लिया एक और उसके अंदर क्या कर दिया? एरिया प्रिंट करवा दिया, सी आउट करवा दिया। इसको बंद कर दिया, इसको बंद करवा दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर का एक से अधिक बार यूज है। एक तो यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया। अब क्या करना है? हमने ये बना दी क्लास, अब हमें इंटीजर मेन लेना बाकी है। तो हमने क्या कर दिया? इंटीजर मेन ले लिया। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे पता चलेगा? अब हम इसके लिए आर्गुमेंट पास करेंगे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमारा कंस्ट्रक्टर का पहले भी तो क्लास का नाम क्या था? कंस्ट्रक्टर था। कंस्ट्रक्ट क्लास के अंदर हमने क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया? ओ नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट 2 और कंस्ट्रक्ट एक कौन सा वो कर दिया? दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए हमने, कंस्ट्रक्ट ओ और कंस्ट्रक्ट O2। O2 के अंदर क्या पैरामीटर पास कर दिए? 10 और 12, क्योंकि उसके अंदर हमने 2 आर्गूमेंट लिए थे। कोई भी वैल्यू दे सको, 20, 30, 40, 5, 10 जो भी देना चाहो। हमने कंस्ट्रक्ट O2 के अंदर कितना दे? 10 और 20 दे दी। अब हमने क्या करवा दिया? O1 O डॉट डिस्प्ले O2 डॉट डिस्प्ले और रिटर्न 1 करवा दिया, ठीक है। तो देखिए जैसे O1 डिस्प्ले होएगा ना, O1 डिस्प्ले होएगा तो क्या होगा? O डिस्प्ले किसका? ओ हमने वेरिएबल किसका लिया है?
या कह लो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया, ओ ओनली, जो ओनली सिंगल ओ है वो किया है हमने कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। कहने का मतलब हमने इस वाला का क्रिएट किया है। तो जैसे हम ओ डॉट कंस्ट्रक्ट को कॉल करवाएंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा एरिया इक्वल टू 0। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा है ओ टू किसका कंस्ट्रक्ट, इसके अंदर हमने क्या आर्गुमेंट पास किए 10 और 20। जैसे हम ओ टू डॉट डिस्प्ले को प्रिंट करवाएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, इसकी 10 की और 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 200, हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारा आउटपुट ये प्रिंट होके आ जाएगा और रिटर्न 1 या 0 जो भी प्रिंट करवाना चाहो, क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप की वैल्यू हम रिटर्न करवा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, पहले 0 आ जाएगा इसके लिए और इसके आगे 200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेम वो लिए हमने एरिया वाला ही प्रोग्राम। इसके अंदर हम एरिया काउंट करेंगे। एक तो एरिया ले लेते हैं हम लेंथ इंटू ब्रेथ, किसका, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ का। और एक ले लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, लेकिन कंस्ट्रक्टर किसके थ्रू काउंट करेंगे, एरिया के थ्रू। तो हमने क्लास इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std क्लास एरिया ले लिया। ठीक है, एरिया काउंट करना है तो हमने क्लास एरिया ली है, तो हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम ऑब्वियसली क्या होगा, एरिया होगा। तो पब्लिक एरिया ये हो गया हमारा पहला कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर हमने क्या करवा दिया, क्लास एंड ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड और एंडल। अब क्या किया, इसके अंदर हमने एरिया के अंदर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर कोई हमारा क्या नहीं था, इसके अंदर हमारा कोई भी आर्गूमेंट नहीं था। अब हमने क्या कर दिया, एरिया इंटीजर लेंथ, इसके अंदर क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 पैरामीटर पास कर दिए, इंटीजर लेंथ और इंटीजर ब्रेथ। इसके अंदर हमने क्या करवा दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया और एंड लाइन हो गया। अब हम एक एरिया निकालना चाहते हैं जिसके अंदर हमने क्या किया, 1 पैरामीटर पास किया। क्या पैरामीटर पास किया है, 1 पैरामीटर। इसके अंदर हमने क्या दिया, एरिया इंटीजर साइड। ठीक है, क्रिएटिंग ए कंस्ट्रक्टर विद 1 पैरामीटर। और हमने सी आउट क्या करवा दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड बाय साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, भुजा गुणाम भुजा होता है, तो साइड बाय साइड, साइड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय साइड और एंडल। और इस क्लास को बंद करवा दिया। तो देखिए हमने कंस्ट्रक्टर लिया, पहला कंस्ट्रक्टर लिया, इसके अंदर हमने क्या किया, कोई भी आर्गूमेंट नहीं लिया। कहने का मतलब ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर हमने जस्ट ये प्रिंट आउट करवा दिया, क्लास एंड ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड। दूसरा कंस्ट्रक्टर लिया एरिया, हमने इसके अंदर 2 पैरामीटर लिए, इंटीजर लेंथ और इंटीजर ब्रेथ। इसके अंदर हमने क्या प्रिंट करवा दिया, सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ इंटू ब्रेथ और एंडल। तीसरे कंस्ट्रक्टर के लिए हमने नाम वही है एरिया, इसके अंदर एक पैरामीटर लिया इंटीजर साइड और इसके अंदर क्या प्रिंट करवा दिया हमने, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड और एंडल। और हमने इसको बंद कर दिया और क्लास को बंद कर दिया। ठीक है, अब हमारे बात आती है मेन क्रिएट करने की। अब हमने लिख दिया इंटीजर मेन, हमने क्या कर दिया, एरिया का ऑब्जेक्ट 1 और एरिया का ऑब्जेक्ट 2 और एरिया का ऑब्जेक्ट 3। क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर कितनी बार यूज़ किया, 3 बार। तो 3 बार आप चाहो तो एक बार यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करेगा आप किसको कॉल करवाना चाहते हो, भाई कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। हमने 3 बार यूज़ किया तो हमने पहले वाले एरिया का ले लिया ऑब्जेक्ट 1, दूसरे वाले एरिया का ले लिया ऑब्जेक्ट 2 और तीसरे वाले एरिया का ले लिया ऑब्जेक्ट 3। और इसको क्या करवा दिया, इसको इस पहले वाला की कोई अंदर वैल्यू पास नहीं करी, एरिया ऑब्जेक्ट के अंदर 2 के 5 और 6 वैल्यू पास कर दी और एरिया 3 के अंदर 5 वैल्यू पास कर दी और रिटर्न क्या करवा दिया हमने 0। क्योंकि कंस्ट्रक्टर था इसको हम सिंपल की तरह कॉल करवा सकते हैं, कॉल करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा और अपने आप ही क्या कर लेगा। अब क्योंकि प्रिंट क्या करवाएं हम सारे हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ करे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये हमारा था क्या था, कंस्ट्रक्टर और लोडिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग विराट कंप्यूटर क्लासेज।